नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ में वीडियो की शुरुआत की थी इस थंबनेल के साथ में। मैंने साफ साफ बोला था अमेरिकी बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी, और आज आ सकती है तेज़ी के बाद बिकवाली। लेकिन बिकवाली बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल सेंटिमेंट्स एकदम पॉजिटिव हो गए थे रेट कट के एक्सपेक्टेशन को लेकर। और आज वही हमारी मार्केट में भी देखने को मिला और तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। और तूफ़ानी तेज़ी भी ऐसी कि निफ्टी ने आज फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई जड़ दिया। और आज वो हुआ जो होना चाहिए था बजट वाले दिन, यानी कि 23 जुलाई को, लेकिन वो आज हुआ। जबकि होना चाहिए था कब? 23 जुलाई को, यानी कि 3 दिन बाद ऐसा होने को देखने को मिला। सब दोस्तों ये ट्रैप है। बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, वो सब मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट कभी नहीं बोलेगा कि आपको पोजीशन बनानी है या पोजीशन नहीं बनानी है। इसीलिए अच्छे स्टॉक्स की पोजीशन लेके आप बैठ जाइए। और 40-60 वाला फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही कारगर है। शेयर मार्केट में आप कभी भी पैनिक में नहीं रहेंगे अगर 40-60 वाला फार्मूला आप अपना के ट्रेडिंग करेंगे तो। क्योंकि 60% फंड आपके पास में ऑलरेडी रहता है जो गिरावट के लिए काम आता है, और 40% आपके पास में इन्वेस्ट करने के बाद में अगर प्रॉफिट में आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है। आपके पास में आप प्रॉफिट बुक करेंगे और आप 100% फ़ंड आपके पास में रहेगा। और अगर गिरावट आती है 40% फ़ंड इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास में बड़ी गिरावट में 60% फ़ंड आपके पास में बचा हुआ है। लेकिन कहना बहुत आसान है, उसके लिए पेशेंस रखने पड़ते हैं, मार्केट का वेट करना पड़ता है गिरने का। तो ऐसी गिरावट में हमें क्या करना चाहिए? 60% फ़ंड जो हम बचा के रखते हैं 40-60 वाले फार्मूले में, वो एवरेज करने के काम आता है। और आप बाइंग प्राइस के पास में, आप जो करंट प्राइस होता है उसके आसपास में ही आने लगते हैं। तो जैसे ही मार्केट रिकवर करता है, आप पॉजिटिव आ जाते हैं, ग्रीन में आ जाते हैं। तो ये है 40-60 वाला फार्मूला। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करिए 40-60 वाले फार्मूले से, हमेशा इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। तो आज ज़बरदस्त तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन दुख की बात यह, बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाई थी बजट को लेकर, उसमें वो जो उनको निराशा हाथ लगी। लेकिन यही तो गेम होता है बड़े बड़े प्लेयर्स का, यही हमें समझने की ज़रूरत है। आज पूरे दिन मूल माहौल रहा मार्केट का। तो निफ्टी ने 24,849 पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग दी है, और ऊपर के लेवल पे, यानी कि ऊपर की साइड में जहाँ पर उसने लाइफ टाइम हाई लगाया उसी के आसपास में उसने क्लोजिंग दी है। और अभी भी सेंटीमेंट ये दिखाई दे रहे हैं कि मंडे के दिन फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई लग सकता है। तो 443 पॉइंट की तूफ़ानी और भयंकर तेज़ी, लगभग 2% के आसपास, 1.82% की तेज़ी के साथ में 24,849 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, आप देख सकते हैं। और क्या लेवल्स रहे पूरे दिन मार्केट जब ट्रेड किया, तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज कितना था? 24,406 का था, और ओपन हुआ 24,430 पर। कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि गैप अप ओपन होना चाहिए, और गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हुआ। मात्र 24 पॉइंट के गैप अप ओपन के साथ में मार्केट हुआ। और लो कितना लगाया? 24,410 का लगाने के बाद में 24,861 का हाई लगाया, और वही दोस्तों आज का लाइफ टाइम हाई भी बन गया। तो तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली इंडेक्स में। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा कि अब क्या हो सकता है आगे, यानी मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो 24,850 के लगभग मान लेते हैं कि इसने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, निफ्टी इंडेक्स ने। वहीं पर 24,915 पे आप निफ्टी फ्यूचर को देख सकते हैं। लगभग 65 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। वहीं पर गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 50, 30, 80, मतलब 78 पॉइंट की तेज़ी गिफ्ट निफ्टी में अभी दिखाई दे रही है। यानी कि लगभग अगर इन्हीं लेवल्स पे मंडे के दिन खुलता है बाज़ार, तो हम लगभग 50 से 60 पॉइंट की तेज़ी में हम ओपन कर सकते हैं।
तो क्यों खुलेगा? देखिए अभी देखिए फिर से आज एक बड़ी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है अमेरिकी मार्केट में, डाउ जोन्स में, और आईटी स्टॉक्स में भी देखिए बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग आधे % की। देखिए पूरा मार्केट आप देखेंगे तो ग्रीन दिखाई दे रहा है अमेरिकी मार्केट, कहीं भी देख लीजिए। तो यानी कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत बन गया है मंडे के दिन। तो मंडे के दिन भी हम लोग क्या करेंगे? ग्रीन में ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। कमोडिटी मार्केट को आप देख लीजिए, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड में तेज़ी है और सिल्वर में गिरावट है। तो यहाँ से कोई भी हमें ज़्यादा बड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मेटल को देखेंगे तो मेटल में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। ये बड़ी बात है, यानी कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल जितना सस्ता होंगे हम लोगों को सस्ता मिलेगा बाहर से, क्योंकि हम 70 से 80% बाहर से ख़रीदारी करते हैं। तो जितना ज़्यादा सस्ता मिलेगा हमारे देश में महंगाई कम होती हुई नज़र आएगी। तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। अब बात करते हैं इंडियन करेंसी की। तो इंडियन करेंसी देखिए अभी भी हाई पर बनी हुई है, मतलब करेंसी लो पर बनी हुई है, और डॉलर अभी भी 83.731 पर बना हुआ है। तो यहाँ से थोड़ा सा पैनिक है, लेकिन कल के मुकाबले देखिए हल्का फुल्का रेड में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा हमारी करेंसी रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए फिर से तेज़ी बन गई है, और अच्छी खासी तेज़ी बनी है। बिटकॉइन देख लीजिए, इथेरियम देख लीजिए, कार्डोना देख लीजिए, 3-4% सोलाना देख लीजिए 5% से ऊपर है। डोजे कॉइन देखिए 5% के 4.5% के आसपास है। शिबा इनू देखिए, और आपका एवेलांचे देख लीजिए, टेरा क्लासिक, ये सब देखिए। और FTX टोकन को आप देखिए, इसमें तो लगभग 7.5% के आसपास तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। तो क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से देखिए ग्रीन में है, और अच्छी खासी ग्रीन में है। तो यहाँ से भी हमें क्या है, पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल गए हैं। अब बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं। तो बॉन्ड मार्केट देखेंगे यूएस का, तो देखिए 1.25% की गिरावट है, अच्छी बात है। US 30 ईयर को देखेंगे 1% की गिरावट है, बहुत अच्छी बात है। 2 ईयर ऑन बॉन्ड डील में भी देखेंगे 1.25% से ऊपर की गिरावट है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 10 ईयर इंडिया का और 2 ईयर इंडिया का देखेंगे तो 1% से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो US मार्केट है उसमें गिरावट है। तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं FII DII की। तो FII DII में भी देखिए एक खुशखबरी देखने को मिल रही है कि DII ने भी ख़रीदारी की है, लगभग कितने की, 2754 करोड़ की। और FII ने भी एक ख़रीदारी करी है 2500 करोड़ की। तो यानी कि 5200 करोड़ की, 5200 करोड़ की, लगभग 5300 करोड़ की आप देखेंगे, दोनों को देखिए खरीदारी करके गए हैं। अभी तक क्या हो रहा था, FII बिकवाली कर रहे थे, DII खरीदारी कर रहे थे। आज के दिन दोनों ने क्या देखा, 5000 करोड़ की लगभग क्या किया, खरीदारी की है। तो 5300 करोड़ की लगभग खरीदारी की है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल गया है हमारी मंडे मार्केट के लिए। तो ज़बरदस्त खबर है दोस्तों। अब बात करते हैं फॉरेक्स का डेटा, जो हमारा हर मंडे के दिन, हर फ्राइडे को आता है मार्केट क्लोज होने के बाद में। तो ये कि यहाँ से भी देखिए तूफ़ानी खबर निकल के आई है। उम्मीद की जा रही थी कि ये फॉरेक्स हमारे घट कर आएंगे, क्योंकि रुपया लो बना रहा था और डॉलर हाई बना रहा था। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स जम्प्स $4 बिलियन टू ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 670.857 बिलियन, यानी लगभग $671 बिलियन के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी ज़बरदस्त और तूफ़ानी खबर हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व जम्प्स $4 बिलियन टू ए रिकॉर्ड हाई ऑफ 670.857 बिलियन डॉलर। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे, according to Reserve Bank of India, the country's foreign exchange reserves witnessed a significant increase in USD 4 billion for the week that concluded on July 19. The total forex reserves now stands at an impressive USD 670.85 बिलियन डॉलर। तो यहाँ से भी देखिए हमें क्या मिल रही है,
एक बड़ी पॉजिटिव खबर मिल रही है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से खुश नज़र आ रहा है। जुलाई 19 को जो हफ़्ता ख़त्म हुआ है उसमें हमारे $4 बिलियन से फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ते आए हैं। हम 670 पर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हम इस लेवल पे हमने कभी टच किया हो। इतिहास है दोस्तों ये। यानी कि मैं आपको बोला था, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो बजट है, बजट अच्छा है, मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट को भी पसंद आया था दोस्तों। ये तो एक बहाना है कि ऐसा थोड़ी है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट है इसकी वजह से हमारा मार्केट बढ़ जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट के बढ़ने से हमारा मार्केट नहीं बढ़ा है। हमारे देश में मजबूती है, हमारी इकॉनमी मजबूत है। इस वजह से सिर्फ ट्रैप करना था बजट में लोगों को, उसी वजह से मार्केट 3 दिन गिरा के रखा गया। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी पोजीशन अच्छे स्टॉक्स में बनाइए, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे 40-60 वाले फार्मूले से। तो मंडे के लिए मूड माहौल बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, तेज़ी का मूड माहौल है। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका आपके साथ में एनालिसिस में हर रोज़ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड का। आज देखिए 3% की तेज़ी के साथ में 14.85 की पॉइंट की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने 495 के बड़े लेवल पर। और इसका प्रीवियस क्लोज क्या था, 481 का था। लो कितना लगा है, 482 का। और हाई देखिए कहाँ पहुँच गया, 502 का फिर इसने हाई टच किया है। लगभग 3-4 बार इस लेवल को ये टच कर चुका है। साफ साफ इशारा कर रहा है कि ऊपर के लेवल पर जाने को पूरी तरह से तैयार है। लाइफ टाइम हाई कितना है, 547 का है। कितना दूर है, 52 रुपये मात्र तेज है अपने लाइफ टाइम हाई से। डिफेंस का स्टॉक है, इसरो को भी मेटल सप्लाई करता है और मोनोपोली ऐसे स्टॉक की स्पेशल मेटल्स को एक्सपोर्ट भी करता है। इसीलिए स्टॉक बहुत बेहतरीन है, शानदार है दोस्तों। बहुत जल्दी इसमें फ्रेश आई आपको लगता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्टॉक बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। और ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है वही कंसोलिडेशन देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल भी मैंने इस आपको चार्ट समझाया था और आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये है। यहाँ से आप आइडिया लगाइए कि जो ये रेड कैंडल बनी थी कल के दिन, उसके नीचे को नहीं तोड़ा और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है ग्रीन कैंडल ने। और ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, ग्रीन कैंडल से तैयार हुई है। तो इसीलिए क्या है, मंडे के दिन फिर से इसमें आपको नई तेज़ी देखने को मिल सकती है, पूरे चांसेस हैं। और आप अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के लिए अब वापस से फिर ये ऊपर की तरफ जाने को स्टॉक तैयार है। यानी कि अब नीचे जाने को बिल्कुल भी कतई तैयार नहीं है। और 3 बार 540 के लेवल को ये टच कर चुका है। चौथी बार में दोस्तों नया लाइफ टाइम हाई आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। इसलिए स्टॉक बहुत शानदार है। 40-60 वाले फॉर्मूले से खरीदारी करके बने रहें। अब टाटा पावर के लिए मैं कब से बात कर रहा था आपको कि भैया कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत तेज़ी इसमें आपको निकल कर आएगी। आज देखिए 21 रुपये की तेज़ी, 21 पॉइंट की तेज़ी, 5% की तूफ़ानी तेज़ी के साथ में 444 के लेवल पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। प्रीवियस क्लोज 423 था, 430 का इसने लो लगाया और हाई कितना लगाया, 446 का। यानी कि 430 के नीचे तो ये आया ही नहीं। गैप अप ओपन हुआ था, ओपन 432 पे हुआ था। तो गैप अप ओपन के साथ में अब देखिए लाइफ टाइम हाई कितना है इसका, 464 का है। और कितना है दोस्तों, मात्र 20 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। और इसकी जो कमज़ोरी बनी हुई थी इस स्टॉक की, ये देखिए, ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे ये जो सस्टेन कर रहा था कैंडल वाली लाइन, आज उसके ऊपर निकल चुकी है कैंडल वाली लाइन। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो लाइन चली आ रही है ब्लू वाली, काफ़ी दूर से इसके नीचे जा चुकी थी। कौन सी, कैंडल वाली लाइन। ये देखिए
फिर घूम के आज की जो ग्रीन कैंडल बनी है, ज़बरदस्त कैंडल बनी है, आज उसके ऊपर ग्रीन कैंडल जा चुकी है, साफ साफ बुलिश मोड में आ चुका है। जो मैंने लेवल्स पिछले कई वीडियो से बना रखे हैं उस लेवल को आज इसने टच कर दिया है, और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में आपको एक बड़ी तेज़ी फिर से देखने को मिलेगी। अडानी पावर से मैं आपको बोलता था कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है। मल्टीपल बिजनेसेस में सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, आपका चार्जिंग स्टेशन, रूफ टॉप, कहाँ ये बिजनेस नहीं करता है। लीडर है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का ये, इसीलिए स्टॉक बहुत अच्छा है। इस स्टॉक में गेम खेलते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, इसको बढ़ने नहीं देते, और आज देखिए आज इसने वो स्टॉक ने कारनामा करके दिखा दिया है। तो 410 से ये नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ दोस्तों, 410 और 12 के बाद में वापसी इसने कर ली है, और मंडे के दिन भी हो सकता है कि इस लेवल को भी तोड़ता हुआ नज़र आए। स्टॉक बहुत शानदार है दोस्तों, इसीलिए ख़रीदारी करके जाना चाहिए। मैंने आपको बोला था मौके मिल रहे हैं जहाँ पे भी गिरावट मिल रही है। अब बात करते हैं रेलवे स्टॉक के IRFC। मेरे 5 स्टॉक्स में से सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है जो अभी नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है, जो है IRFC। IRFC रेलवे का स्टॉक है। रेलवे को जो भी काम होगा उसमें क्या है, फंड सप्लाई करता है। कोई भी काम होगा रेलवे में, पैसा कहाँ से आएगा, IRFC देगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, आने वाले टाइम में एक तूफ़ानी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आएगा, और मैं चाहता हूं कि ये कंसोलिडेशन करे। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा स्टॉक में उतनी ही तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। प्रीवियस क्लोज था 183 रुपये 56 पैसे, और आज क्लोजिंग कहाँ पे थी, 183 रुपये 44 पैसे पे। हाई लगाया 187 रुपये 90 पैसे का, लो लगाया 182 रुपये 80 पैसे का। तो अब मुझे जो समझ आ रहा है दोस्तों, वो क्या समझ में आ रहा है कि ये 180 से लेके 190 के बीच में कंसोलिडेशन चलेगा। जब इस लेवल को तोड़ेगा 180 से लेके 190 का, तब आपको इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी फिर से देखने को मिलेगी। और 229 इसका लाइफ टाइम हाई है। ऊपर के रास्ते अच्छे खासे इसमें खुले हुए हैं, यानी लगभग 29 और 10 39 और 7 46 रुपये आपको अभी सस्ता मिल रहा है ऊपर के लेवल से। अभी दोस्तों ये 229 ही लिमिट नहीं है इसकी, 250-300 की लिमिट है इसकी, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों चार्ट में देखिए, चार्ट में तो अभी कमज़ोर है, हालांकि आप ही देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके नीचे कैंडल वाली लाइन गई हुई है, हल्की फुल्की नीचे गई है। और ये देखिए कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है शुरू हो गया है। एक रेड कैंडल, इसके बाद में फिर छोटी सी रेड कैंडल, और इसी 180-190 के बीच में एक कंसोलिडेशन अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा इस स्टॉक को, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस लेवल के 180 के नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से इस स्टॉक को वापसी करनी ही चाहिए। तो स्टॉक बहुत शानदार है, अभी मौका है। जो लोगों ने जो बजट की रैली में जो मिस कर दिया था, तो अभी लोगों के पास में फिर से मौका मिल गया है इस स्टॉक में। 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। RBL बैंक देखिए, आज इसने लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ में 5.65 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ में 235 पे क्लोजिंग दे दी है, और आज हाई लगाया है 237 का और 227 का लो लगाया है। तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 230 का, तो 227 और 237 के बीच में ये दोस्तों अभी क्या है, कंसोलिडेशन कर रहा है। 227 को जैसे ही ब्रेक करेगा, 237 को जैसे ही ब्रेक करेगा, फिर 247 के बाद 257, फिर 267, फिर 277, फिर 290 या 300। तो जब भी दोस्तों ये स्टॉक भागता, जब भी मार्केट में पॉजिटिविटी आती है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। मौका है इस स्टॉक में अभी ख़रीदारी करने का। ये स्टॉक अभी चार्ट के पैटर्न से देखा जाए तो नेगेटिव है, पूरी तरह से नेगेटिव है। और क्योंकि ये कैंडल वाली जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके नीचे कैंडल वाली लाइन काफ़ी नीचे आ चुकी है, लेकिन आज ग्रीन कैंडल इसमें बनी है, तो हो सकता है कि यहाँ से अब ये रिवर्सल ले और एक बड़ी तेज़ी के साथ में इस लाइन को क्रॉस कर दे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को। तो स्टॉक में अभी भी मौका है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा।
40-60 वाले फार्मूले का ध्यान रखें दिमाग में। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की दोस्तों। ये स्टॉक मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें से एग्जिट कर गया था, लेकिन पकड़ नहीं पाया स्टॉक को फंड की कमी होने की वजह से, क्योंकि पोजीशंस मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। लेकिन आज देखिए, मैंने बोला था 93 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, इसके 150 के टारगेट खुलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो आज 95 के ऊपर 93 के ऊपर सस्टेन किया, 2 दिन हो चुके हैं सस्टेन करते हुए। 93 के ऊपर 7 रुपये ऊपर जा चुका है। छोटा सा स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया है। 55 रुपये के लेवल पे मैंने बोला था ख़रीदारी करने के लिए। कितने छोटे से स्टॉक ने कितने ज़बरदस्त रिटर्न बना के ऑलरेडी दे दिए हैं। प्रीवियस क्लोज कितना था? 95 रुपये का। हाई कितना लगाया? 100 रुपये 18 पैसे का, और लो भी इतना ही लगाया। यानी 5% के अपर सर्किट के साथ में ये ट्रेड कर रहा है, और यहीं पे ये ओपन हुआ। बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है दोस्तों इस स्टॉक में, अपर सर्किट में ही बंद हुआ है। और यही इसका लाइफ टाइम हाई भी हो गया है, वीक 52 हाई भी हो चुका है दोस्तों। 36 रुपये के लो लगाने के बाद में 100 रुपये पे ये स्टॉक आ चुका है। कितना शानदार स्टॉक है ये। अब इसका चार्ट देखेंगे, ऐसा चार्ट मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन देखिए कितनी शार्प खड़ी हो गई है, पूरी बिल्डिंग बना दी है दोस्तों। तो स्टॉक बहुत शानदार है। अब कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ 80-85 की लेवल पे स्टॉक दिखाई दे, आप आंख मूंद कर इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। स्टॉक बहुत शानदार है, मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और आगे भी देगा। अब तो मैं बोल रहा हूँ कि 150 की तरफ ये चलने के लिए रेडी हो चुका है दोस्तों। तो जिसने भी ख़रीदा होगा आज एक प्रॉफिट में खड़ा होगा। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का दिन फिर से पॉजिटिव रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। आपके सामने अच्छा अपडेट्स प्रोड्यूस करता रहूँगा, जिससे कि आप भी प्रॉफिटेबल रहें, आपकी नॉलेज बढ़ी रहे शेयर मार्केट में, आप कहीं भी मार ना खाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्ण, जय श्री।